यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगान् ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि पराशुभ यदवदरं तन्न आशुभ। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागरी सो जातन की झाई पड़े श्याम हरित द्युति हो। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी कित चोर प्रभु जय जय बोले भगवत्सल भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। आइए सब मिलके नाम संकीर्तन और उसके पश्चात 1-1.5 घंटा भगवान के पावन नाम का गुणगान श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आइए कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। गाइए कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। देहावसाने तुम सामने हो। देहावसाने तुम सामने हो। बंसी बजाते मन को लुभाते। बंसी बजाते मन को लुभाते। यह गीत गाते मैं प्राण त्यागूं। यह गीत गाकर मैं प्राण त्यागूं। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे
हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव पूरे भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री नारायण भगवान की जय हो जय जय श्री राम श्याम द्वारकायाम भूतराजन महामोदः पुरोकसाम् रुक्मण्या रमयोपेतम् दृष्ट्वा कृष्णं श्रियः पतिम्। परम मंगलमय भागवत भगवान को नमन करते हुए संत महंत विप्रमंडली को नमन करते हुए आप सभी के हृदय में विराजमान आत्मस्वरूप सच्चिदानंद श्री कृष्ण नंद नंदन राधावर को नमन करते हुए अपने पूज्य माता पिता सद्गुरुदेव इष्ट परम आराध्या को नमन करते हुए कलिमल से पावन करने वाली पावनी ज्ञान गंगा स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा राजा परीक्षित सुख संवाद का ये आनंद और हमारे यजमान उनके परिजनों के संकल्पों को पूर्ण करने वाली ये कथा अब अपने विश्राम की ओर जो है पूर्णता की ओर प्रवेश कर रही है। आइए 1-1.5 घंटा जो है इंद्र देवता ने भी बड़ा कृपा किया है, खूब बढ़िया जो है वर्षा झमाझम बारिश हुई है और कोई विघ्न नहीं। प्रकृति के संरक्षण हेतु वर्षा का होना भी आवश्यक है। जब पर्जन्य बरसते हैं तभी प्रकृति आनंदित होती है। और चकाचक का आप लोगों ने कथा सुनी, थोड़ा सा हल्का सा अवरोध हुआ परंतु प्रसंगों में कहीं कोई कमी नहीं आई। तो आनंद से आपने कल राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान कैसे इस भागवत जी के एक एक कथा आनंद दे रहे हैं ये आपने श्रवण किया। और इस कथा के माध्यम से भगवान के दिव्य लीलाओं का आनंद सुखदेव जी राजा परीक्षित को दे रहे हैं। भगवान कहते राजन धन्य हैं आप जो भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, कथा को गाते हैं और जिनके कर्ण रंध्रों में ये पवित्र पावन पीयूष प्रवेश करता है, उनका अंतःकरण पवित्र हो जाता है। उनके कायिक वाचिक मानसिक समस्त जितने पाप हैं वो सब दूर हो जाते हैं। ऐसी अलौकिक ये जो भागवत कथा है आपने कल इसमें भगवान की रास लीला से मथुरा प्रवेश लीला कंस वध का वर्णन और भगवान का कैसे यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, उद्धव जी ने ब्रज भूमि में प्रवेश करके उन गोपिकाओं से कैसे प्रेम लक्षणा भक्ति सगुण ब्रह्म की उपासना प्रेम लक्षणा भक्ति को ग्रहण कर अपना निर्गुण नीरस ज्ञान अर्पण कर दिया। द्वारिकापुरी की रचना भगवान ने की, मुचकुंद को वर प्रदान कर दुष्ट काल यवन आदि को नष्ट किया और बलभद्र भगवान का आनर्त देश के राजा रेवत उनकी बिटिया रेवती से विवाह हुआ और फिर मेरे द्वारिकाधीश प्रभु श्री कृष्ण का रुक्मिणी मां से कैसे विधिवत विवाह हुआ ये कथा आपने सुनी। ऐसे ही भगवान के जो है दिव्य और 16,100 विवाह एक साथ, 8 विवाह अलग अलग कारणों से हुए
एक एक विवाह की कथा बड़ी दिव्य है और समय का अभाव भी है। प्रथम विवाह भगवान का रुक्मिणी से हुआ, जिनका आपने कल कथा सुना। दूसरा विवाह जाम्बवान की बिटिया जाम्बवती से हुआ। भगवान को समंतक मणि चोरने का अपवाद लग गया था। जाम्बवान के साथ युद्ध किया, उनको युद्ध में पराजित किया और सत्राजित की जो मणि थी उस मणि को वापस लाए और जाम्बवान ने भगवान को पहचान लिया, अपनी बिटिया जाम्बवती उनको अर्पण कर दी और इस प्रकार भगवान का ये द्वितीय विवाह हुआ। तृतीय विवाह इसी सत्राजित जिसने भगवान को मणि चोरने का कलंक लगवाया था, तो बड़ा लज्जित हुआ जब भगवान ने मणि वापस करी। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा भी कभी जीवन में हो जाता है। भगवान से कहता मणि आप रख लो, इसने मुझ पर पाप चढ़ा दिया था, आप पर कलंक लगवा करके। भगवान ने कहा नहीं, ये मणि आपकी धरोहर है, आपकी उपासना का प्रतिफल है, आप अपने पास रखिए। और कहा मेरी एक प्रार्थना है प्रभु आपसे, मेरी बिटिया आपका भजन करती, आपसे प्रेम करती है। तो भगवान का तृतीय विवाह सत्यभामा के साथ हुआ और दहेज में इस समंतक मणि को सत्राजित देना चाहते हैं। भगवान की उदारता देखिए, भगवान कहते हैं देखो ये मणि आपने उपासना के द्वारा प्राप्त की है, आप अपने पास रखिए। हाँ, ब्याज रूप में इस मणि से जो 8 भार सोना इसके प्रकाश से नित्य उत्पन्न होता है, हमारे द्वारिका के राजकोष में रोज भेजा करें, आना जाना भी लगा रहेगा और दर्शन भी हो जाएगा। और फिर चौथा विवाह भगवान का सूर्य और यमुना की बिटिया कालिंदी से हुआ। भगवान एक दिन अर्जुन के साथ यमुना तट पर भ्रमण कर रहे थे, वहां पर एक देवी तप कर रही थी। भगवान ने अर्जुन से कहा देखो ये देवी कौन है। तो जब ये देवी का परिचय हुआ तो अर्जुन से ये देवी कहती है मैं सूर्य और यमुना की बिटिया हूँ, भगवान को वर प्राप्त करने के लिए तप कर रही हूँ। अर्जुन आए, कहा प्रभु 3 तो घर में हैं और चौथी आपको प्राप्त करने के लिए। कहते हैं कोई बात नहीं। और इस प्रकार कालिंदी का भगवान से चतुर्थ विवाह हुआ। और एक अवंती देश के राजा हैं, इनके 2 बेटा हैं बिंद और अनुबिंद, और एक इनकी पुत्री है, इनका नाम है मित्रविंदा। इनके साथ भगवान का 5वां विवाह हुआ। षष्ठ विवाह कौशल देश के राजा नग्नजित हैं, इनकी बेटियां नागनिजित सत्या इनको कहते हैं। राजा ने बड़ी प्रतिज्ञा करी है, गो वंश के पालक थे, गो सेवा करने वाले थे। तो गो सेवा करते करते इनके गौशाला में 7 जो है सांड बछड़े बड़े खूंखार, इनको कोई बांध भी नहीं सकता था। इतने खूंखार इन सांडों को देख करके राजा नग्नजित ने प्रतिज्ञा करी, जो इन 7 सांडों को एक साथ नथ दे बांध दे, मैं अपनी बिटिया नागनिजित का विवाह करूंगा। द्वारिकाधीश के कानों में बात गई। भगवान गए और जैसे ही 7 सांडों के आगे गए 2 लीलाएं हुई। भगवान 7 रूप में बढ़ गए, क्योंकि योगेश्वर है, एक साथ 7 रूप धारण कर लिए। और दूसरा, इन बैलों ने, इन सांडों ने, बछड़ों ने देखा कि ये हमारे वंश के रक्षक हैं, पालक हैं, ये गोपाल हैं, हम गोवंशी हैं, तो इनके आगे अपना क्रोध कैसे दिखा सकते हैं। हमारे ही संरक्षण के लिए जो है गो द्विज हितकारी जय असुरारी, गोवंश का संरक्षण करने के लिए इनका अवतार हुआ है। और तब जो है इनका क्रोध शांत हुआ। भगवान ने 7 रूप धारण करके 7 सांडों को बांध दिया और नागनिजिति का विवाह विधिवत भगवान से हुआ। और 7वां विवाह कह के देश के एक राजा है, उनकी बिटिया है श्रुतिकीर्ति, उसके साथ हुआ। 8वां विवाह मध्य प्रदेश की राजकन्या लक्ष्मणा के साथ हुआ। इस प्रकार जैसे भगवान के ब्याह हुए वैसे इनके पुत्र पौत्रादियों के ब्याह हुए। देखिए भगवान के इतने विवाह हैं 16,108। देखिए यहाँ भी परेशानी है, यहाँ भी एक कांटा है, क्योंकि मनुष्य योनि में जो आएगा, मनुष्य लोक में जो आएगा, मृत्यु लोक में जो आएगा, कोई न कोई वहां कमी रह ही जाएगी। 16,108 पत्नियां हैं, संतान नहीं है, कितना बड़ा दुख है बताइए। अंततः व्याघ्रपद पुत्र उपमन्यु जो साक्षात शिव के अवतार हैं, उनसे
जो है पाशुपत विद्या का ज्ञान लिया। सब रानियों सहित भगवान ने शिव की आराधना करी और बाबा इष्ट हैं ही प्रभु के, और एक एक रानी से 10-10 बेटा, एक एक बिटिया के जो है जन्म का वर्णन किया। तो इस प्रकार जो है आज भगवान जो है हर राज जो है रानी से 10-10 बेटा, एक एक पुत्र को प्राप्त करते हैं, और इनके भी 10-10 बेटा हुए। अब लगा लिए कितने जो हैं यदुवंशी हो गए खाली पृथ्वी में। 56 करोड़ यादवों की संख्या तब बताई जाती है। जितनी भारत की जनसंख्या है, ठीक इसके आधे केवल यदुवंशी थे, औरों की छोड़िए। कैसी व्यवस्था होगी बताओ भगवान के द्वारिका में इन सब के लिए। और 16,100 विवाह भगवान के एक साथ हुए। उस समय प्राग ज्योतिषपुर जिसे कहते हैं, जिसको आज हम लोग गुवाहाटी कहते हैं, इस गुवाहाटी में एक जो है भौमासुर नाम का राक्षस रहता था। बड़ा दुष्ट था, ये पृथ्वी का पुत्र था, इसने पृथ्वी को भी आतंकित किया था। तो मां भी चाहती थी इसका अंत हो पृथ्वी मां, और भगवान आज इसका अंत करने के लिए, बड़ा दुष्ट था, इसने जो है 10,000 से अधिक राजाओं को अपने कैद में बंद किया था, और उनकी राजकन्याएं हैं 16,100। इन राजाओं ने भगवान के पास द्वारिका में गुप्त संदेश भेजा, और ये दुष्ट ने अपनी जो राजधानी है प्राग ज्योतिषपुर, उसके मुख्य द्वार पर 5 मुख वाला एक दैत्य जो है रक्षा के लिए रखा है, जिसका नाम है मूर। मूरह शयान उत्तस्थो दैत्य पंचशिरा जला। 5 मुख हैं इसके, 4 मुख चारों दिशाओं को देखता है, एक मुख से आकाश मंडल को। कोई शत्रु तो नहीं आ रहा। जब राजाओं का गुप्त संदेश मिला तो भगवान सत्यभामा के साथ गरुड़ में विराजमान होकर के आए, और अपने चक्र से भगवान ने इस दुष्ट पहले मुर नाम के राक्षस का अंत किया। मुर का अंत करने के कारण भगवान का नाम हुआ मुरारी। बोले मुरारी भगवान की जय। और शूलम भौमाच्युतम हंतुम माददे पितोद्यमः तद्विसर्गा पूर्वमेव नरकस्य शिरो हरिः। भगवान ने फिर उस भौमासुर के मस्तक को काट कर 10,000 से अधिक राजाओं को मुक्त किया, और इनकी राजकन्याओं को भी मुक्त किया। उसी समय मां पृथ्वी भगवान की प्रार्थना करती है, कहती है कोई भी मां कभी अपने पुत्र का शोक, अपने पुत्र के शोक में प्रसन्न नहीं होती, परंतु इसने इतना आतंक किया था कि आज आपने इसके आतंक से मुझे जो है विहीन कर दिया, आतंक विहीन पृथ्वी को कर दिया। मैं आपकी स्तुति करती हूँ। माँ भी भूमि ने उस समय भगवान के 8-10 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति की है। नमस्ते देव देवेशो शंख चक्र गदाधरो भक्तेच्छोपात्र रूपाय परमात्मन नमोस्तुते। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। आपके चरण से लेके मस्तक पर्यंत एक एक अंग कमल की वहां की सुंदर हैं। हे गोविंद, हे नारायण, हे वासुदेव, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। और भगवान ने राजाओं को मुक्त किया। अब आप अपने राज्य में जाइए, और किसी प्रकार से जो है आपको भय करने की आवश्यकता नहीं। ये 16,100 राजकन्याएं कहती है पिताजी तो घर चले जाएंगे, अपने राज्य का भोग करेंगे, हम क्या करेंगे? क्योंकि एक राजकन्या के जीवन में 2 ही स्थान होते हैं, पिता का घर या पति का घर। पिता के घर से तो हम निकल के आ गई, वापस नहीं जा सकती। आपकी ही शरण है। और पूर्व जन्म का वरदान भगवान को याद आया, जब नर नारायण रूप में बद्रीनाथ पे तप कर रहे थे। इंद्र ने भगवान नर नारायण के तप में विघ्न करने के लिए अप्सराओं को भेजा। भगवान ने अपने जांघ पे थाप मारी, वक्षस्थल से बाल निकाला, और उर्वशी जैसी सुंदर सुंदर अप्सराएं उत्पन्न होगी। इंद्र घबरा गया। इंद्र कहता जाओ वहीं जाओ। भगवान के पास आए, भगवान इनको यहां से भगाते, इंद्र स्वर्ग से भगाता।
तो अंततः भगवान ने कहा घबराने की आवश्यकता नहीं, आप जो है तप करो और मैं द्वारिका में, यहां पर बोलिए मत, आप जो है यहां से इंतजार करिए और द्वापर युग में मैं जो है आपको पुनः प्राप्त होऊंगा। तो भगवान के वरदान से तब से ये आज तक भगवान का इंतजार कर रही हैं और भगवान को स्मरण आया और इन राजकन्याओं को द्वारिका में लाए और गुरु गर्गाचार्य जी ने विधिवत वेद मंत्र पढ़े हैं और आज वसुदेव देव की आनंदित हुए और भगवान जितनी राजकन्याएं हैं उनके सामने उतने रूप धारण करते हैं। भूयाति पतिरयं मह्यं धाता तदनुमोदता इति सर्वाः पृथक् कृष्णे भावेन हृदयं दधु। 16,100 राजकन्याओं को लगता है प्रभु मेरे साथ है, भगवान योगेश्वर हैं, उतने रूप धारण करें और विधिवत भगवान के 16,100 ब्याह हुए हैं। द्वारिका में बड़ा उत्सव हुआ है और जितने भगवान की रानियां हैं 16,108 सबके लिए सुंदर सुसज्जित समस्त भोगों से युक्त, सारे संसाधनों से, सेवक दासियों से युक्त जो है सारी राजमाल। कल्पना करिए कैसे मेरे गोविंद की ये दिव्य लीला होगी, ये दिव्य अद्भुत लीला तो मेरे कन्हैया ही कर सकते। बोले भक्त वत्सल भगवान की। जैसे जैसे भगवान के विवाह हुए हैं वैसे वैसे विवाह जो है भगवान के पुत्र पौत्रादियों के हुए। प्रद्युम्न का रति के साथ ब्याह हुआ और अनिरुद्ध के जो भगवान के पौत्र हैं, प्रथम पौत्र प्रद्युम्न के बेटा, उनके 2 विवाह हुए हैं। उषा जो बाणासुर की राजकन्या है, यहाँ भी भगवान ने बड़ी विचित्र लीला करी। उषा जो है स्वप्न में अनिरुद्ध को देखती है और सैया सहित सेज सहित ही अपने सुतल लोक ले आती है। भगवान को जब पता चला अपनी सेना लेके गए और बाणासुर से भगवान ने भयंकर संग्राम किया। बाणासुर ने भगवान शिव जो वो शिव का उपासक है उसको बुला लिया, भोले बाबा का स्मरण किया। भोलेनाथ जो है पूरी अपनी भूत सेना को लेके आ गए। अंततः भयंकर संग्राम में भगवान ने अपने ज्वर का जो है अस्त्र छोड़ा और तब भगवान शिव माया को समझ गए और तब 4 श्लोकों यहाँ पर ज्वर स्तोत्र है। नमामि त्वानंत शक्तिं परेशं सर्वात्मनं केवल ज्ञाप्ति मात्रं विश्वोत्पत्ति स्थान संरोध हेतुं यत्तत्त्वत् ब्रह्म ब्रह्मलिंगम प्रशांतम। इन मंत्रों से यदि किसी बुखार आए व्यक्ति को, जिसको ज्वर आया हो, झाड़ा दीजिए तो उसका बुखार उतर जाता है। और अंततः भगवान ने पकड़ा बाणासुर को, उसकी भुजाओं को काटना शुरू कर दिया। इसने भगवान शिव से 1000 भुजाएं मांगी थी और जब भगवान इसकी भुजाओं को काट रहे थे तो उसी समय जो है इसकी धाय माता आ गई, अपना जो है बालों को फैला के वस्त्र रहित होकर के भगवान को लाज आई। भगवान ने मुख अपना पीछे किया। चिच्छेद भगवान बाहुन शाखा इव वनस्पते। केवल 4 हस्त हाथ इसके बचे थे, मानो अपना ही रूप दे दिया। भगवान ने ज्यों ही इसकी धाय माता को देख करके लाज से मुख पीछे किया, ये भागा और तब से आज तक कैलाश में ही ये बाणासुर भगवान की भक्ति कर रहा है। अनिरुद्ध का दूसरा विवाह रुक्मी की नातिन रोचना से हुआ, यहाँ भी बड़ा विवाद हुआ, ब्याह हो रहा है और इधर जो है भगवान विवाह में आनंद ले रहे हैं और रुक्मी भगवान का अपमान करने के लिए दाऊ भैया को बुलाता है और दाऊ भैया से कहता है देखो हम आप जो है द्यूत क्रीड़ा खेलते हैं। द्यूत क्रीड़ा राजाओं का व्यसन है। रुक्मी 4-6 सामंत राजाओं को हाँ पे हाँ भराने के लिए जैसा मैं कहूँ वैसा कहना
बैठा दिया और ग्वाल वालों को लेके द्वारिका वासियों को लेकर के इधर उत्सव हो रहा है और इधर दाऊ भैया द्यूत क्रीड़ा खेल रही। पहला दाव लगा दाऊ भैया जीते, दूसरा दाव लगा जीते। हर बार रुक्मी कहता है आप हारे हम जीते। भगवान कहते हैं भैया आप हमारे साले साहब हैं, आप जीते हम जीते, बात तो एक ही है ना। अंतिम में जब दाव लगा तो रुक्मी कहता मैं जीता और तब जो है आकाशवाणी हुई तदा ब्रवीण नभो वाणी बले ने विजितो ग्लह। इस बार भी दाऊ भैया की ही जीत भई। इतना कहा दाऊ भैया हंसने लगे। कहा क्यों साले साहब बताओ, हर बार हम जीत रहे थे और हर बार आप कहते हैं कि आप हार रहे हो, कैसी रही। रुक्मी तो इसी बात के इंतजार पे था कब इनका अपमान किया जाए, क्योंकि भगवान ने इसके केशों का मुंडन किया था। कल आपने कथा सुनी। वो रुक्मिणी माँ के कहने पर रुक्मी को भगवान ने प्राण दान दे दिया था। रुक्मी इसी बात के इंतजार पर था कब अपमान करो मैं इन भाइयों का। और अंततः जब दाऊ भैया हंसने लगे इसको आया क्रोध और कहता है नैवाक्ष को विदायुयम गोपाला बन गोचरा। अरे दाऊ भैया आप क्या हंस रहे हैं, आप कहाँ के राजा हैं, हम तो कुंडनपुर के राजकुमार हैं, हमारी इतनी हस्ती है, आप तो गाय चराने वाले माखन चोरने वाले, यहां से वहां से वहां भागने वाले। और दो जोर जोर से हंसने लगा। सामंत आदि राजा भी हंसने लगे। दाऊ भैया को आया क्रोध, ओ हम तो तुम्हारे प्राण बचाने के लिए अपने भैया से भिड़ गए और तुम हमारा अपमान कर रहे हो, हमारी मजाक बनाने के लिए द्यूत क्रीड़ा का आयोजन कर रहे हो। आया क्रोध, हल मुसल उठाया, खींची गर्दन हल से रुक्मी की। दाऊ भैया ने रुक्मी की गर्दन हल से खींची, उठाया अपना मूसल धड़ाम से सर में। सो रुक्मी गोविंदाय नमो नमः। जितने राजा हंस रहे थे ना दांत दिखा के, सबके दांत तोड़ दिए, सब भाग गए। हाहाकार। पत्रकार सब जगह होते, नारद जी जैसे पहुंच गए। दाऊ भैया से कोई नहीं कहता। भगवान वहां ब्याह मंडप में बैठे हैं जहां अनिरुद्ध का रोचना से ब्याह चल रहा है। ब्याह संपूर्ण हुआ, नारद जी पहुंच गए। क्या आपके बड़े भैया ने आपके ही साले रुक्मी को मार दिया, क्या अच्छा किया। भगवान ने विचार किया मारने वाला तो नहीं था इसको, वो तो दाऊ भैया ने बचा दिया। दुष्ट कब तक बचेगा, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। अच्छा किया। अब अगर कहें बहुत बढ़िया किया, मैं मारने वाला था, तो रुक्मिणी बिगड़ जाएंगे, कहेंगे बताओ तुम्हारे बड़े भाई ने हमारे भाई को मारा और तुम हंस रहे हो, आनंद ले रहे हो। और यदि को नहीं ये ब्याह में ऐसे चलते रहता है, हंसी मजाक उपहास परिहास, कभी क्रोध भी आता है, तो दाऊ भैया ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो दाऊ भैया कहेंगे ब्याह क्या हुआ, तो हमारा ही जो है विरोधी बन गया। तो ये विद्वान यहाँ पर इस बात को संकेत देते हैं, कोई भी कार्य को करना हो, 4, 6, 10 लोग होंगे तो कलह की संभावना रहती है। तो विद्वान कौन है कि जो हर परिस्थिति में मौन रहे। निहते रुक्मणी श्याले ना ब्रवीत साधु साधुवा, रुक्मणी बलयो राजन स्नेह भंगात्मया हरि। भगवान ने अच्छा हुआ भी नहीं कहा, बुरा हुआ भी नहीं कहा, ताकि रुक्मणी का प्रेम भी बना रहे और दाऊ भैया का आशीर्वाद स्नेह भी बना रहे। यही विद्वानों की पहचान है। ऐसे ही भगवान के पुत्र पौत्रादियों के ब्याह हुए हैं और भगवान ने जो है राजा नृग जो दान के समय थोड़ा निर्णय नहीं कर पाया, जो गिरगिट बना था, ये भी लंबी कथा है, अब इतना समय का अभाव है। और भगवान की चरण धूल से गिरगिट की योनि से मुक्त होकर के अंततः परम गति को प्राप्त हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। पौंड्रक वासुदेव का भगवान ने उद्धार किया, काशीराज का उद्धार किया। द्विविध नाम का नरकासुर का भाई जिसको भगवान ने मारा था, इस द्विविध नाम का यह राक्षस बानर बन के आया और वारुणी कलश को, जिससे दाऊ भैया वारुणी मदिरा का पान किया करते थे, उस कलश को तोड़ दिया। दाऊ भैया ने इसका भी अंत कर दिया। और इस प्रकार नारद जी एक दिन आए, विचार किया कि भाई भगवान तो स्वर्ग में एक लक्ष्मी के साथ कभी खटपट भी हो जाती है और यहाँ 16,108 कैसे निभा रहे हैं। जब देखा
हर रानी के महल में भगवान प्रेम भाव से रहते हैं। सुबह की शाम हो गई तो भगवान तो सब जानते ही हैं, नारद जी परीक्षण करने आए हैं। कुछ लोग होते हैं ना घर में ताका झांकी करते हैं, अड़ोसी पड़ोस उनका काम धंधा कुछ होता नहीं है, इसके वहां क्या चल रहा है, उसके वहां क्या चल रहा है, अपना तो न भजन करेंगे, न सत्संग करेंगे, न कीर्तन करेंगे। फिर जब ताका झांकी करेंगे, कोई बात आपने कह दी, फिर उसको पूरे शहर में फैला देंगे, पूरे रामगढ़ के क्षेत्र में माया। तो नारद जी भी ऐसे आए थे, देखें तो सही कैसा चल रहा है। सुबह की शाम हो गई, भगवान ने कहा नारद जी सब कुशल है हमारा, ठीक है, आपकी माया तो आप जाने। आज भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश ने नारद जी को यहाँ तात पुत्र शब्द से जो है संबोधन किया। कहा बेटा नारद, मेरी माया आपके समझ में कहाँ, आपके 4 मुख वाले पिताजी के समझ में नहीं आई, आप कहाँ समझ सकते हो। और यहाँ पर नारद जी ने भगवान को योगेश्वर करके जो है प्रणाम किया है। एक अध्याय में भगवान की जो है नित्य लीला का वर्णन है। और एक दिन भगवान बैठे हैं अपनी सुधर्मा सभा में और हस्तिनापुर से दूत आया है और भगवान आज सपरिकर अपनी बुआ कुंती और पांडवों से मिलने गए। बहुत दिनों तक रहे और निर्णय लिया कि युधिष्ठिर जी को विश्व विजय करने के लिए, दिग्विजय करने के लिए राजसूय यज्ञ करना चाहिए। परंतु यज्ञ तब पूर्ण हो गया जब सारे राजा अधीनता स्वीकार कर लें। तो आज सब तो तैयार हैं अधीन होने के लिए युधिष्ठिर के, युधिष्ठिर महाराज जी के, परंतु जरासंध जो है जिसने 20,800 राजाओं को कैद में बांधा है उनका बलिदान करने के लिए, इन राजाओं ने भगवान के पास गुप्त संदेश भेजा कि प्रभु आप आइए और हमें प्राण दान करिए, नहीं तो हमारा बलिदान कर देगा। और इधर अपनी शक्ति, अपनी तेज ऊर्जा को बढ़ाने के लिए इस जरासंध ने हजारों ब्राह्मणों के द्वारा अनुष्ठान कराया। ये जानता है ब्राह्मण जिसको आशीर्वाद देते हैं उसका कभी अहित नहीं हो सकता, बड़ा चालाक है, चतुर है। और ब्राह्मणों की जिस पर कृपा होती है भगवान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यज्ञ भी कराता है, ब्राह्मणों को खूब दक्षिणा, सुंदर भोजन, वस्त्र आदि देता है, ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं, इसका बल बढ़ते रहता है। 20,800 राजाओं ने भगवान को संदेश दिया कि आप आइए और इसका अंत करिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये भागवत जी का अरिष्ट निवारक, आपत्ति निवारक, दुख कष्ट निवारक श्लोक है। मैं पूजा में आपसे इसलिए रोज उच्चारण कराता था, इसी बहाने भागवत जी का एक श्लोक आपसे उच्चारण हो जावे, प्रभु कृपा बन जावे। राजाओं ने संदेश दिया, हे गोविंद, हे हरि, हे कृष्ण, हे परमात्मन, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे गोविंद, आपको प्रणाम करते हैं क्योंकि आपका नाम, आपका स्मरण, आपका भजन प्रणत क्लेश नाशाय, प्रणत जनों के, जिनको जो दुनिया के दुख में डूबे हैं उन लोगों के लिए आपका नाम, आपका दर्शन, आपका संकीर्तन जो है क्लेशों का विनाश करने वाला है, दुख निवारक औषधि है आपका नाम। हे प्रणत जनों के क्लेशों का, कष्टों का निराकरण करने वाले गोविंद, आपको प्रणाम है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान भीमसेन अर्जुन को लेके गए। भीमसेन ने जरासंध से मल्ल युद्ध की भिक्षा मांगी, 27 दिन तक युद्ध हुआ। भीमसेन कहने लगे मैं इस जरासंध को नहीं मार सकता। अंत तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, कहा कल लड़ना, मैं इशारा करूंगा समझना। भीमसेन जरासंध का युद्ध हुआ। ज्यों ही भीमसेन ने जरासंध को पटका जमीन में, भगवान ने एक वृक्ष की शाखा को चीरा। भीमसेन समझ गए, दोनों पांव से उसका दायां पांव जो है दबाया, दोनों हाथों से बायां पांव और शरीर के 2 बराबर भाग करके विपरीत दिशा को डाल दिए और जरासंध का अंत हुआ। 20,800 राजाओं को मुक्ति प्रदान की और
आज जो है उसके बेटा सहदेव को राजगद्दी बैठा करके भगवान जब आ रहे थे, सब राजाओं ने कहा प्रभु आप ही करने वाले हैं, आप ही कराने वाले हैं, हमारी इतनी हैसियत कहाँ है महाराज, अगर आज आप नहीं होते तो हमारे तो प्राण ही चले गए होते। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गाइए आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम ढूंढता है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा गाइए भाव से हम पर भी कृपा बनेगी। काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, इस बात की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। किसी और वक्त की अब दरकार ही नहीं है, किसी और वक्त की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलबाम हो रहा है, तेरे साथ से गुलाम अब गुलबाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पार